जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के बाद हमारे पूर्वज व पूर्वजों की सरकार ने हमारे लिए क्या किया, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि अंग्रेजों ने भारत देश को किस हाल में हमारे पूर्वजों को सौंपा था। हमारे पूर्वजों को 1947 के बाद के वर्षों में कितनी गंभीर व भयावह समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अंग्रेजों द्वारा सौंपे गए भारत की कुछ समस्याओं को संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली और भयंकर समस्या थी देश का विभाजन। देश के बंटवारे ने बहुत ही कठिन समस्याओं को उत्पन्न कर दिया था, जैसे कि भयंकर मारकाट को कैसे रोका जाए, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को कहां पर बसाया जाए, और लाखों लोगों को अपने रैन बसेरे की तलाश भी थी। दूसरी समस्या थी देश का एकीकरण। 572 स्वतंत्र देशी रियासतों का एकीकरण करने में सबसे बड़ा डर यह था कि इन रियासतों के पास पाकिस्तान में विलय होने का भी विकल्प था। भारत सरकार इन रियासतों को हर हाल में अपने देश में मिलाना चाहती थी। तीसरी समस्या थी संविधान का बनाना। यह कार्य भी बहुत जटिल था, क्योंकि भारत में भाषा, जाति, धर्म, अमीर गरीब, संस्कृति सभी में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती थी। इन सब विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण करना था। तीसरी समस्या थी कृषि की। देश की 72% जनसंख्या खेती करती थी, फिर भी देश में भयंकर भूखमरी थी। अनाज की बहुत भारी कमी थी, क्योंकि सिंचाई केवल मानसून पर ही निर्भर करती थी। चौथी समस्या थी उद्योग धंधों की। अंग्रेजों ने भारत के पुराने पारंपरिक उद्योग धंधों को बुरी तरह से चौपट कर दिया था। मशीनों वाले उद्योग धंधे बिल्कुल न के बराबर थे। भारत के बने सूती कपड़े पूरे यूरोप में प्रसिद्ध थे, परंतु वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। पांचवी समस्या थी बेरोजगारी की। बेरोजगारी की समस्या भी अपनी चरम पर थी, क्योंकि 72% लोग तो कृषि में सिर्फ गुजारे के लिए लगे हुए थे। इनसे लोगों की आय बिल्कुल भी नहीं होती थी। छठी समस्या थी सुरक्षा की दृष्टि से भारत अभी भी इंग्लैंड पर निर्भर था। भारत के पास खुद की सशक्त सेना भी नहीं थी। इनके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बढ़ी हुई मृत्यु दर जैसी अनेक गंभीर समस्याओं का भी सामना करना था। क्या आपके पूर्वजों व सरकारों ने इन कठिन व गंभीर समस्याओं का समाधान किया या नहीं, ये तो आप लोग ही बता सकते हो।